नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जीवन और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का कोई प्राचीन ब्लूप्रिंट हो सकता है? आज हम गोता लगाने वाले हैं चार वेदों की दुनिया में, जिन्हें ज्ञान का एकदम मूलभूत स्रोत माना जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये चार वेद आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान की चार अलग अलग धाराएं हैं जो मिलकर एक पूरा दर्शन बनाती हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत होती है ऋग्वेद से। इसे ज्ञान का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट या कह ले पहला ब्लूप्रिंट माना जा सकता है। ये हमें असलियत के यानी रियलिटी के मूल स्वरूप से मिलवाता है। ऋग्वेद, इस नाम का मतलब ही यही है, वो ज्ञान जो सभी पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन करे। ये एक तरह से इस ब्रह्मांड की हर चीज का एक बहुत ही डिटेल्ड कैटलॉग है, जिसमें ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक हर तत्व के गुण बताए गए हैं ताकि उनका सही से इस्तेमाल हो सके। अब जरा इसकी विशाल संरचना देखिए। ऋग्वेद को 10 मंडलों यानी 10 हिस्सों में बड़े करीने से बांटा गया है। ये इसके ज्ञान की नींव रखते हैं। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। इन्हीं 10 मंडलों के अंदर 1028 सूक्त हैं। ये अलग अलग विषयों पर केंद्रित भजनों के संग्रह हैं। सोचिए जरा, हर सूक्त एक खास विषय के लिए है। इसकी बनावट सच में हैरान कर देने वाली है। और आखिर में इन सूक्तों में कुल 10,589 मंत्र हैं। हर एक मंत्र अपने आप में ज्ञान का एक मोती है। ये संख्या ही इस पहले ब्लूप्रिंट की गहराई और विशालता को साफ साफ दिखाती है। अच्छा, अब ऋग्वेद के ज्ञान से आगे बढ़कर हम आते हैं अथर्ववेद पर। इसे जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है, जो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। स्रोत हमें बताते हैं कि ये वेद जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने की कुंजी है। जीवन को एक लगातार चलने वाले संग्राम की तरह देखा गया है और अथर्ववेद उस संग्राम में जीतने के तरीके बताता है। इसमें दोनों ही पहलुओं को शामिल किया गया है। एक तरफ तो ये शारीरिक सेहत, परिवार में शांति और देश की स्थिरता जैसे शांतिपूर्ण जीवन के रास्ते बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध की रणनीतियों, हमलों से बचने और दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने के बारे में भी विस्तार से जानकारी देता है। हमारा तीसरा ब्लूप्रिंट है यजुर्वेद, जो ज्ञान को कर्म यानी एक्शन में बदलने पर जोर देता है। क्योंकि जानना एक बात है, पर उसे अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। यजुर्वेद दरअसल ज्ञान और कर्म के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसमें विज्ञान कांड है जो चीज़ों की समझ देता है, और कर्म कांड है जो उस समझ को एक्शन में बदलने का तरीका बताता है ताकि हमें नतीजे मिल सकें। ये प्रक्रिया बहुत ही साफ है। पहला कदम ऋग्वेद से ज्ञान हासिल करना, दूसरा कदम यजुर्वेद के तरीकों से उस ज्ञान को कर्म में बदलना, और तीसरा कदम उस कर्म से जो भी नतीजा मिले उसका इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी ब्लूप्रिंट पर, सामवेद। इसे पूरी वैदिक ज्ञान परंपरा का सार या कह लीजिए दिल माना जाता है, जिसका मुख्य केंद्र उपासना और भक्ति है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। हो सकता है ये आकार में बाकी वेदों से छोटा लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका आध्यात्मिक महत्व श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक से ही साफ हो जाता है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं। ये बात सामवेद को एक सर्वोच्च स्थान देती है। तो संक्षेप में कहें तो ये चारों वेद मिलकर एक पूरी व्यवस्था बनाते हैं। ऋग्वेद ज्ञान की नींव है, अथर्ववेद जीवन जीने की कला सिखाता है, यजुर्वेद उस ज्ञान को कर्म में बदलता है, और सामवेद उपासना के जरिए उसे दिव्यता से जोड़ता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये वेद वास्तविकता के इतने गहरे और व्यवस्थित ब्लूप्रिंट हैं, तो इस प्राचीन ज्ञान के आधार पर आज की दुनिया में हम क्या बना रहे हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।